इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लेन फैब्रिक पर कटवर्क नेक डिज़ाइन, जो मैं बहुत ही खूबसूरत सी लेसेस के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक करके आपको सभी स्टेप्स बहुत ही ईजिली मेथड के साथ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऊपर की तरफ मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी नेक के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नेक नहीं चाहिए। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने मार्किंग के हिसाब से भी रख सकते हैं। 5 इंच का हाफ 2.5 होता है, यानी 2.5 इंच पर मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का यहाँ पर मैंने मार्क किया है। और इस तरह से मैं पहले लाइट हैंड से राउंड शेप को ड्रॉ करूँगी। अच्छी शेप आने के बाद मैं फिर इसको डार्क कर दूँगी, ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच के बाद से आपको रख के बता रही हूँ। 0.3 पर हम निशान लगाएंगे, ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक मैं यहाँ पर 0.3 का निशान लगाऊंगी। और निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से पहले हल्के हाथ से इसको राउंड शेप दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी, तो मेरी जॉइंट लेस जो है आधे इंच की है, तो यहाँ पर भी मैं आधे इंच का जो है निशान लगाऊंगी। और कुछ इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं इसको ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास हार्ट शेप है, जो मैंने पत्ते वाली शेप बनाई हुई है, जिसकी चौड़ाई जो है मैंने 1.2 और लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है, यानी 2.5। और कुछ इस तरह से मैं इसे रखूँगी और फिर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए मुझे यहाँ पर 3 पत्ते बनाने हैं, तो मैं नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से 0.2 का गैप छोड़ूंगी। 0.2 का गैप छोड़ने के बाद मैं इसे एडजस्ट करके ड्रॉ कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद मैं बाहर वाली अब मार्किंग लूँगी, जो कि 0.3 है, और 0.3 की भी यहाँ पर मैं मार्किंग लूँगी। नेक तक मैं यहाँ पर मार्किंग लूँगी और नीचे लीफ के पास से मैं 0.2 पर निशान लगाऊंगी, ये देखिए 0.2 की मैंने नीचे के डिज़ाइन के लिए 0.2 पर मैंने निशान लगाया है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको भी ड्रॉ कर दूंगी, और जिस शेप के साथ हमारा नीचे का डिज़ाइन है उस शेप के साथ ही मैं इसको ड्रॉ करूंगी। और इसी के साथ हमारे पेन का काम ख़त्म होता है। ये देखिए हमारे नेक का जो है शेप आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर सीज़र का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं बाहर वाली जो मार्किंग है उसको कट करूँगी। मैंने नीचे से स्टार्ट किया है कटिंग इसकी, और कुछ इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी। जो ऊपर भी मैंने लाइन ड्रॉ की थी सीधी, उसको कट कर दूँगी। अब जो यहाँ पर मैं जॉइंट लेस पूरा नहीं लगाऊंगी, तो मैंने जो नीचे वाला जो पॉइंट है इसके साथ मैंने इस तरह से रखकर सीधा जो है निशान लगाया है। जॉइंट लेस मैं पूरी नहीं लगाऊंगी, मैं आधी जॉइंट लेस इसको लगाऊंगी। और फिर अंदर की तरफ भी मैं कुछ इस तरह से बहुत ही आराम से कटिंग कर दूंगी। जिस तरह मैंने ये अंदर की कटिंग की है, इसी तरह मैं यहाँ का जो राउंड नेक है इसको भी मैं कट कर दूंगी। और याद रखिए कि आपको कटिंग जो है पिन्स लगाने के बाद करनी है, ताकि आपकी जो बुकरम है वो हिले ना और आपकी कटिंग में कोई दिक्कत पेश ना आए आपको। तो पिन्स लगाना आप नहीं भूलिएगा। मैं नीचे के लीव्स को भी इस तरह से अंदर की तरफ कटिंग कर दूंगी। ये देखिए मैंने नीचे के दोनों पत्तों को भी, नीचे डिज़ाइन की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारा पैटर्न कैसा बना है। और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसकी शेप आई है। अब मैं इसे कपड़े पे रखकर प्रेस कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसे फैब्रिक पर प्रेस कर दिया है। अब मैं बुकरम के किनारे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी। आप चाहें तो पहले मार्किंग भी कर सकते हैं। अगर आप बुकरम के किनारे आधे इंच का जो है गैप छोड़कर मार्किंग करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ये बिगनर्स के लिए है, जो अभी सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा आसानी रहेगी। और कुछ इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए बहुत ही आराम से।
मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है और ये मैंने कटिंग कर ली है। अब जिस तरफ भी आपको जो है किनारे नज़र आ रहे होंगे उस तरफ मैं नोचेस लगा लूँगी। ये देखिए, नोचेस लगाने के बाद मैं यूएचयू की मदद से या कोई भी ग्लू हो आपके पास, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने फैब्रिक छोड़ा था, मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से मैं सभी फैब्रिक को यहाँ पर यूएचयू की मदद से पेस्ट कर रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लेन फैब्रिक पर ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक-एक करके मैं इन सभी फैब्रिक को एक-एक करके मैंने इस तरह से सभी फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब नीचे की तरफ, अब जो ये आपको बाहर की तरफ फैब्रिक नज़र आ रहे हैं, इनको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से मैंने इनको कट कर दिया है। अब इसके बाद जॉइंट लेस वाली साइड पर मैं बीच में अंदर की तरफ इस तरह से कटिंग कर दूँगी और नीचे इस तरह से नोचेस लगा लूँगी। ये देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर भी यूएचयू का इस्तेमाल करूँगी और सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, मैं किस तरह यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। जहाँ भी राउंड शेप में आपको पेस्टिंग करते हुए प्रॉब्लम हो रही हो, उस तरफ इस तरह से कट लगा लें। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से कट लगाया है। अब ये बहुत ही आराम से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसे पेस्ट किया है। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। पेस्टिंग का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं नीचे की तरफ भी इन लीव्स के अंदर जो फैब्रिक है, मैं इनको बुकरम के किनारे थोड़ा-सा कपड़ा छोड़कर कट कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं नोचेस लगा लूँगी ताकि यहाँ पर भी हमें पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, बहुत ही आराम से मैं इसको कट लगा रही हूँ और इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं सिर्फ आपको यही एक लीफ को पेस्ट करके बताऊँगी, लेकिन तरीक़ेकार वही रहेगा जिस तरह से मैंने इसको कटिंग करके पेस्ट किया है। बाकी इन दोनों लीव्स को भी मैं इसी तरह कटिंग करके पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, कितने फिनिशिंग से मैंने इसको पेस्ट किया है। मैंने इन दोनों डिज़ाइन को भी फिनिश कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने इसे पेस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। पहले तो मैं देखूँगी कि जॉइंट लेस हमें कितनी चाहिए, उस हिसाब से मैं जॉइंट लेस को नापूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। जॉइंट लेस लगाते हुए जिस तरफ भी राउंड शेप होगा उसको मैं क्लीपर की मदद से कट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसको नोचेस लगा लूँगी ताकि हमें इसको पेस्ट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक तरफ मैंने इसे कट किया है, अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको कट कर दूँगी और हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इस ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और इस ग्लू का इस्तेमाल करके मैं इन जॉइंट लेस को बहुत ही आराम से इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, मैं इसको किस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। इनके जो एजेस होंगे वो मैं अंदर की तरफ इनको रखूँगी और जो बीच वाला हिस्सा है जॉइंट लेस का, फ्लावर वाला हिस्सा है, उसे मैं सिर्फ शो करूँगी बाहर की तरफ। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी कटिंग करके जॉइंट लेस को इस तरह से एडजस्ट करते हुए पेस्ट कर दूँगी। जिस तरफ भी राउंड शेप की तरफ आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो उस तरफ आप कट लगा लें और कट लगाने के बाद आप इसको आराम से पेस्ट कर दें। पहले वाले की तरह मैं दूसरी वाले को भी इसी तरह पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा जॉइंट लेस होगी वो मैं इसको कट कर दूँगी। लीव्स के लिए मेरे पास यही वाली लेस रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इसी लेस का इस्तेमाल करूँगी और जो हमारी हार्ट शीट है उसे कुछ इस तरह से मैं रखूँगी और रखने के बाद लेस को हार्ट शीट के बराबर मैं थोड़ा सा जो है लेस छोड़ूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी, क्योंकि मैं इसे
यहाँ पर पेस्ट करूँगी। ये देखिए मैंने देखिए कितने आराम से इसको कट किया है। अब यहाँ पर भी मैं यूएचयू को लगाकर इसको पेस्ट कर दूंगी और इसी तरह मुझे बाकी दोनों लीव्स को भी पेस्ट करना है। नीचे की तरफ का काम हो चुका है। अब यहाँ साइडों की तरफ भी मैं यूएचयू लगाऊंगी और साइडों की तरफ भी मैं लेस को अटैच कर दूंगी। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह ये बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूंगी और इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगी। हमारी पेस्टिंग का काम ख़त्म होता है। अब जो जॉइंट लेस वाली साइड है उस तरफ मैं इसको बहुत ही आराम से स्टिच कर दूंगी। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह मैंने एक तरफ स्टिचिंग की है इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर दूंगी और ऊपर की तरफ स्टिच करने के बाद मैं नीचे के फ्लावर्स को भी बहुत ही आराम से स्टिच कर दूंगी। ये देखिए अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन के साथ लाइक का बटन दबा दें। मैं इसी तरह के कटवर्क से रिलेटेड वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करती रहूँगी और एक अच्छे से कमेंट के साथ मुझे बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मैंने तीनों तरफ इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब मैं फैब्रिक के ऊपर क्रीज लाइन बनाकर पहले इसे बीच से स्टिच करूँगी। फिर इसके बाद मैं बुकरम के किनारे बहुत ही आराम से इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से बुकरम के किनारे मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और इस तरह से मैंने बुकरम के किनारे सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब इसके बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग कर दूंगी। कम से कम आधे इंच का मैं जो है फैब्रिक छोड़ूंगी और ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर नोचिस लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी तरफ नोचिस लगा लिया। अब मैं इनको सीधा पलट दूंगी और इसके बाद मैं आयरन कर दूंगी। बहुत अच्छे से मैंने इसको आयरन किया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए टॉप की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। अब बाहर की तरफ अब सिर्फ मुझे बाहर की तरफ इसको स्टिच करना है तो मैं बाहर की तरफ भी स्टिचिंग कर दूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको हर तरह के वहाँ पर डिज़ाइन मिलेंगे। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। मैंने हर तरह के स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी देखना नहीं भूलिएगा। कम्युनिटी पर तो मैं डेली पोस्ट करती ही रहती हूँ तो आप वहाँ पर भी जाकर अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। मैंने स्टिचिंग कर ली है और इसी के साथ हमारा डिज़ाइन होता है रेडी। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। बहुत ही फिनिशिंग से मैंने इसे रेडी किया है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।